इस समय हम राजधानी दिल्ली के सराय काले खां पर खड़े हुए हैं। सराय काले खां क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि आरआरटीएस खुलने जा रही है। रैपिड रेल की, जिसकी हम लगातार बात करते रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यह है सराय काले खां का स्टेशन। एनसीआरटीसी का ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कहा जाता है। नमो भारत, आपने कई बार सुना होगा। मेरठ को सीधा सीधा जोड़ने जा रही है यह ट्रेन और यहाँ पर स्टेशन बनकर तैयार है। इसके उद्घाटन की तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरठ मेट्रो के साथ साथ दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर को यहाँ साफ साफ दिखाया गया है कि किस तरीके का ये कॉरिडोर है। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और यहाँ जब हम बात करते हैं तो सराय काले खां जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से यह सीधा सीधा न्यू अशोक नगर, फिर आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो स्टेशन, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ और परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम डिपो स्टेशन को सीधा सीधा जोड़ने की यह कवायद है। और यहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा मैप दिखा रहे हैं। ट्रेन तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और यह भव्य स्टेशन जिसको आप देख रहे हैं, ये सराय काले खां स्टेशन है। सराय काले खां स्टेशन कहीं ना कहीं आरटीएस से जुड़ा हुआ है और रैपिड रेल का यह खेल नमो भारत के नाम से जिसको जाना जाता है, एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। क्योंकि मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी अगर हम देखें तो सिर्फ 55 मिनट की रह जाएगी। वैसे तो यह दूरी 82 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जब स्टेशन की हम बात करते हैं तो यह स्टेशन अपने आप में अनूठा कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भव्य स्टेशन बना हुआ है और यहाँ पर आपको हम अंदर ले चलेंगे। और आने वाले दिनों की बात करें तो आरआरटीएस के जो दूसरे रूट हैं वो भी सीधा सीधा यहाँ से जुड़ेंगे। और यह स्टेशन अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि पास में ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और इसी के पास में सराय काले खां बस अड्डा है। और बस अड्डे के साथ साथ अगर हम बात करें तो मेट्रो स्टेशन भी इससे सीधा सीधा जोड़ रहा है। यानी एक साथ ढेर सारी कनेक्टिविटी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सराय काले खां का जो नया नवेला स्टेशन बनाया गया है, जिसकी तैयारी चल रही है। आइए सीधा सीधा हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्केलेटर्स हैं और उनके बारे में तमाम चीज़ें दी हुई हैं, किस तरीके से इस पर बैठना मना है, व्हील चेयर की अनुमति नहीं है, हैंड रेल पर बैठना मना है, इस तरीके की तमाम इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम सीधा सीधा एस्केलेटर से स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। आपको हम स्टेशन दिखाएंगे कि किस तरीके का यह स्टेशन है और जिसको लगातार आपको हमने दिखाया है कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, खास डिजाइन है। और जब इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर विकसित भारत की तरफ यह पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाएगा। और जब हम आरआरटीएस की बात करेंगे तो आरआरटीएस का यह रूट, पूरा का पूरा जो ये रूट है, तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और यहाँ पर हम एक लेवल पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं और यहाँ पर यह इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आने वाले दिनों में जगह जगह आपको दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए दिखेगा। पास में ही यमुना बह रही है और यमुना ये बड़ा बदलाव देख रही है। तो यमुना नदी के पास में यह स्टेशन मौजूद है और सीधा सीधा इसकी जो कनेक्टिविटी है, अगर हम उसकी बात करें तो मेरठ से सीधा सीधा कनेक्ट होगा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार स्टेशन, इस तरीके की तमाम चीज़ें सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। और यहाँ हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। टिकट्स और प्लेटफार्म जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेशन की तैयारी है पूरी तरीके से। यहाँ पर जब आप आएंगे तो तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी और टिकट से आप अपने आप ले सकते हैं, उस तरीके की व्यवस्था भी है। साथ ही साथ यहाँ पर कार्ड और टिकट की व्यवस्था है। जिस तरीके से मेट्रो पर आप जाते हैं और वहाँ की व्यवस्था रहती है, उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पर भी रहेगी। सामान और सुरक्षा जांच की व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ आइए आपको हम अंदर लेकर चलते हैं। कस्टमर केयर की भी व्यवस्था है। इसके अलावा आप देखें तो जो आने जाने के लिए जिस तरीके से मेट्रो में गेट्स रहते हैं, उस तरीके के गेट्स इसमें भी बनाए गए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं प्रीमियम लाउंज।
यानी जो लोग आएंगे जाएंगे उनको प्रीमियम व्यवस्था भी दी जाएगी। ऐसे लोग जो टिकट जिनका महंगा होगा वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ हर जगह इंडिकेटर दिए हुए हैं कि किस तरीके से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ अगर आपको जाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस स्टेशन को एक भव्य रूप दिया गया है, एक अलग तरीके का हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। देखिए एक दूसरा एस्केलेटर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ हम आपको भारत का प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। आरआरटीएस का यह रूट कहीं ना कहीं नगरीय परिवहन में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। यहाँ पर अब देखिए हम प्लेटफार्म लेवल पर पहुँचने जा रहे हैं और यहाँ पर प्लेटफार्म आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों से आने वाली ट्रेनें यहाँ पर जब पहुँचेंगी तो किस तरीके की व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब हम प्लेटफार्म लेवल पर पहुँच चुके हैं। तो प्लेटफार्म लेवल देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जब हम इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत का यह बदलता हुआ चेहरा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ऊपर के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें कई चीज़ें ध्यान रखी गई हैं। हर जगह सीसीटीवी लगी हुई है। हर जगह पर एक और बड़ी बात ध्यान रखी गई है, क्योंकि जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कबूतर बहुत ढेर सारे होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हटाने के लिए या उनको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो इस पर बैठे नहीं, तो उसकी भी व्यवस्था है। खास तरीके का स्ट्रक्चर लगाया गया है। साथ ही साथ पूरे के पूरे स्टेशन को अगर आप देखें तो नेचुरल लाइट किस तरीके से आ रही है, यानी जो आर्टिफिशियल लाइट है उसका कम से कम इस्तेमाल हो, तो उसका भी यहाँ ध्यान रखा गया है। और जब इस तरीके की ट्रेनों की हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए भी खास व्यवस्था रहती है। कहीं ना कहीं दिल्ली से मेरठ सीधा सीधा एक हाई स्पीड नेटवर्क से जुड़ रहा है, यानी 55 मिनट की यह यात्रा निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि भारतीय रेलवे के साथ साथ जो अर्बन मिनिस्ट्री है, या हम कह सकते हैं कि इस तरीके का जो आपस में तालमेल है वो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस तरीके की ट्रेनें आपको दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में चलती हुई नजर आएंगी और यह पूरी की पूरी यात्रा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरठ मेट्रो भी देश को मिलने जा रही है, क्योंकि मेरठ मेट्रो की जब हम बात करते हैं तो मेरठ मेट्रो कहीं ना कहीं मेरठ को एक बड़ी पहचान देने जा रहा है। और यहाँ पर अपने सभी दर्शकों को मैं बता दूं, मेरठ को कहीं ना कहीं लंबे समय तक नेग्लेक्ट किया गया, क्योंकि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी थी वो मेरठ से ही उठी थी। और यही वजह थी कि ब्रिटिश शासनकाल में भी मेरठ को नेग्लेक्ट किया गया और बाद की जो अलग अलग सरकारें आई उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।